अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 10th रिव्यू। बेसिकली आज हम रिव्यू 1 को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट नंबर 1 से 4 तक है। इसमें ए वाले पार्ट में चूज़ द करेक्ट ऑप्शन उसने ग्रामर से और इंग्लिश से कुछ मिक्स करके एमसीक्यूज दिए हैं, कुछ सिनोनिम्स वगैरह हैं, मिक्सअप हैं, ठीक है। और टोटल इसके जो एमसीक्यूज हैं वो 20 उसने रिव्यू में दिए हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुमकिन है कि पहले 4 चैप्टर में से वो जब एमसीक्यूज को उठाए तो इन्हीं में से उठाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बी वाला है, उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली पूरी वीडियो को देखिएगा ताकि एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन आपको रिव्यू के क्लियर हो जाए। 1 बाय 1 हम हर एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो एमसीक्यूज नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि ही एडवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन। हिजर असवद की तनसीब के हवाले से आप वसल्लम ने एक इंतहाई मकबूल मंसूबा तजवीज़ किया। इक्विटेबल का मतलब आपने बताना है। सो इसके 3 ऑप्शन है। पहला है प्रिविलेज्ड, रीजनेबल और सी वाला है फेवरेट। जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है, आप इसको टिक कर लें। उसके बाद दूसरा है, कहता है कि ही एडवाइस एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड और फॉय विद जस्टिस विदाउट फेयर और फेवर। आपने बगैर किसी खौफ या जानबदारी के हर उस मामले का फैसला इंसाफ से फरमाया जो आप तक लाया गया, लाने वाला चाहे दोस्त था या दुश्मन। आपने जो अंडरलाइन वर्ड है इसका मतलब बताना है। पहला ऑप्शन है पार्टनर, दूसरा है कंपेनियन, तीसरा है एनिमी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है आपके पास करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 3 है, इसको डिस्कस करते हैं। द इंसेक्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, ठीक है। उनके बाप दादा ने हमारे ख़ानदान के एक फ़र्द को कत्ल कर दिया था। इंसेक्टर का आपने क्या बताना है, मतलब बताना है। पहला ऑप्शन है रिलेटिव्स, दूसरा है फोरफादर्स और तीसरा है सुसीजर्स। सो ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर है, आपने इसको टिक कर लेना है। चौथा है पीरियड टू द फर्स्ट डे ऑफ द न्यू ईयर, इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज टू थ्रूली क्लीन देयर हाउसेज। साल नौ के पहले दिन से कबल ख़ानदानों में अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ़ करने का रिवाज है। आपने इसके पीरियड का वर्ड का मतलब बताना है। सो इसका ऑप्शन फर्स्ट है प्रीसीडिंग, फॉलोइंग, सब्सिक्वेंट। सो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है, आपने इसको टिक कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 5 है, कहता है अनदर पॉपुलर कस्टम इज टू हैंग अप साइंस एंड पोस्टर्स ऑन डोर्स एंड विंडोज विद द चाइनीज वर्ड फ्यू रिटन ऑन देम। एक और मकबूल रवाज दरवाज़ों और दरीचों पर यानी खिड़कियों पर अलामती तख्तियाँ और पोस्टर जिन पर चीनी लफ्ज़ नू लिखा होता लटका देना है। इसका वर्ड कस्टम का आपने मीनिंग बताना है। सो ऑप्शन नंबर 1 है लॉ, ऑप्शन नंबर बी है प्रैक्टिस और ऑप्शन नंबर सी है रूल। सो ऑप्शन नंबर बी जो है प्रैक्टिस वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है, आपने इसको टिक कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 6 है, इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एड नॉलेज रेंज फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स टू डीलिंग विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम। इब्तदाई तिबी इमदाद का इल्म जख्मों की देखभाल करने से लेकर बेहोश मरीजों को निपटाने तक महीत है। जो अंडरलाइन वर्ड है इसका आपने मतलब बताना है। पहला है हेल्पर, दूसरा है सुपरवाइजर और तीसरा है सुपीरियर। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो क्या है करेक्ट आंसर है, आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 7 है, द सिनोनिम ऑफ प्रिजर्व इज। प्रिजर्व का मुतरादफ क्या है। सो ऑप्शन नंबर 1 है परसिस्ट, गिव अप और सरेंडर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है परसिस्ट, ऑप्शन नंबर 1, आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद 8 वाला है, द सिनोनिम ऑफ रिवार्ड। रिवार्ड का मुतरादफ क्या है। सो इसके ऑप्शन है फाइन, प्राइज और पेनल्टी। सो ऑप्शन नंबर बी जो है प्राइज इसका क्या है करेक्ट आंसर है, आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 9 है, द एंटोनिम ऑफ माइटी इज। माइटी का मुतजाद क्या है। माइटी का मुतजाद है इसके ऑप्शन है वीक, ग्रैंड और स्ट्रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर जो ए है वीक इसका क्या है करेक्ट है, आपने इसको टिक कर लेना है। एमसीक्यू नंबर 10 है, एंटोनिम ऑफ
फेल इज़, जो फेल का मुतज़ाद है वो क्या है? और पहला है अनसक्सेसफुल, सुसीड और फ्लोरिश। आपने जो इसका ऑप्शन नंबर बी है सुसीड, इसको टिक कर लेना है क्योंकि ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद 11 है, इसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हिज रथलनेस, द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश नोन। हादसा उसकी बेरहमी के सबब पेश आया, जो अंडरलाइन वर्ड है वो कौन सा नोन है? सो इसके ऑप्शन है, पहला है कलेक्टिव, दूसरा है कंक्रीट नोन और सी वाला है अब्स्ट्रैक्ट नोन। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। आवर 12वां MCQs है, आवर जॉब इज टू कीप द ऑडियंस हैप्पी, द अंडरलाइन वर्ड इज अ डैश नोन। हमारा काम सामीन को खुश रखना है, अंडरलाइन वर्ड का क्या कौन सी नोन है? कलेक्टिव, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। सो जो इसका पहला ऑप्शन है कलेक्टिव नोन वो क्या है करेक्ट आंसर है। उसके बाद 13वां है, वी हैव टू टेक द बस डैश टुमारो मॉर्निंग। हमें कल सुबह बस डैश पकड़नी पड़ेगी। उसके कुछ ऑप्शन है अर्ली, अर्लियर और अर्लीस्ट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ए वाला अर्ली। ठीक है, आपने इसको टिक कर लेना है। 14वां MCQs है, कहते हैं कि वी डैश आवर बॉटल सो वी कुड यूज इट अगेन। हमने अपनी बोतल डैश ताकि हम उससे दोबारा इस्तेमाल कर सकें। ऑप्शन है क्लीनिंग, क्लीन और क्लीन। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका क्या है करेक्ट आंसर है। 15वां MCQs है, अली वाज इम्प्रेस डैश सरमत ग्रेड्स। अली सरमत के हासिल करदा ग्रेड्स डैश से मुतासर था। इसका जो ऑप्शन है पहला है विथ, बाय, फ्रॉम। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या है इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद डिस्कस करते हैं 16वें को, लास्ट समर वी डैश मैनी प्लेसेस। पिछले मौसम गर्मा में हमने बहुत से मुकामात की डैश की, बहुत से मुकामात की सैर की। सो इसका ऑप्शन है विजिटेड, हैड विजिटेड, हैव विजिटेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वाला विजिटेड। ठीक है, आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद MCQ नंबर 17 है, ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस। तमाम तलबा इनामात हासिल करने के लिए डैश हैं। उसके बाद पहला है ऑप्शन इसका कम्पीट्स, कम्पीट, कम्पीटिंग। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, आपने इसको टिक कर लेना है। 18वां MCQs है, डिड नॉट यू सी द साइन। क्या तुम्हें अलामती तख्ती नजर नहीं आती? यू डैश ड्राइव एट मोर देन 30 माइल्स एन आवर। तुम्हें 30 मील फी घंटे की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। सो इसके ऑप्शन है मस्ट नॉट, शुड नॉट और मे नॉट। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट वाला है मस्ट नॉट। ठीक है, आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद है 19 वाला, यू डैश फाइंड लुबना इन द गार्डन बट आई डाउट इट। तुम बाग में लुबना को ढूंढ रहे हो मगर मुझे शक है। सो इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स में आना है वो पहला ऑप्शन है कैन, मस्ट और तीसरा है माइट। माइट ही इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, आपने इसको टिक कर लेना है। उसके बाद लास्ट वाला MCQs है 20 वाला, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सो आपने करेक्ट स्पेलिंग को डिस्कस टिक करना है। पहला है इंटरसीड, INTERSEDE। सो करेक्ट इसके स्पेलिंग जो है वो बी वाले हैं क्योंकि INTERCEDE जो इसका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, आपने इसको क्या करना है टिक कर लेना है। उसके बाद हमारे पास बी वाला आता है जो इसका पार्ट है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को जो कि 4 हैं। 1 बाय 1 हम हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज अ परफेक्ट मॉडल एंड एग्जाम्पल फॉर ऑल मैनकाइंड। एक्सप्लेन। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बनी नूह इंसान के लिए मुकम्मल नमूना और मिसाल हैं। वजाहत करें या बयान करें। तो इसका जवाब है द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिव्स अ प्रैक्टिकल शेप टू द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी कुरानी तालीमात का अमली नमूना है। दस इट इज़ अ परफेक्ट मॉडल फॉर अस टू फॉलो।
इसलिए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए अमल पैरा होने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको डिस्कस करते हैं। राइट अ नोट ऑन द चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन। चीनी साल नू की तकरीबात पर नोट लिखें। तो इसका जवाब है द चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेशन आर वंडरफुल। चीनी साल नू की तकरीबात बहुत ज़बरदस्त होती हैं। दे क्लीन देयर हाउसेस, अरेंज डिनर्स, एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड वेयर न्यू ड्रेसेस। वो अपने घरों की सफाई करते हैं, खानों का इंतज़ाम करते हैं, तहाइफ का तबादला करते हैं और नए लिबास पहनते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई इज़ ट्राइंग अगेन इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ज़िंदगी में दोबारा कोशिश करना क्यों अहम है। सो इसका जवाब है इफ़ वी फेल वी शुड नॉट स्टॉप वर्किंग। अगर हम नाकाम हो जाएं तो हमें काम करने से नहीं रुकना चाहिए। Rather we should make better efforts to succeed। बल्कि कामयाब होने के लिए हमें बेहतर कोशिशें करनी चाहिए। Thus trying again and again will make us successful। इस तरह बार बार कोशिश करना हमें कामयाब बना देगा। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट वाला, इसको डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि राइट द फर्स्ट एड प्रोसेस फॉर कट्स एंड स्क्रैप्स। ज़ख्म और खराशों के बारे में इब्तदाई तिबी इमदाद का तरीक़ाकार तहरीर करें। सो इसका आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड फ्लो शुड बी स्टॉप्ड। सबसे पहले खून का बहाव रोकना चाहिए। देन वोंड शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन। फिर जख्म को धोना, साफ कर देना चाहिए। एंड एंटीबायोटिक क्रीम शुड बी अप्लाइड। जरासीम कश क्रीम को जख्म पर लगाना चाहिए। द वॉन्ड शुड बी ड्रेस्ड एंड। फिर जख्म पर पट्टी करनी चाहिए। देन द ड्रेसिंग शुड बी चेंज डेली। फिर पट्टी रोजाना तब्दील करनी चाहिए। द वॉन्ड वुड हील अप सून। जख्म जल्द मंदमल हो जाएगा, यानी जल्द ही छूट जाएगा, जो जख्म है वो खुश्क हो जाएगा। आई होप कि आज का जो वीडियो लेक्चर है इसकी आपको समझ आ गई होगी, जिसमें हमने इंग्लिश क्लास 10th रिव्यू यूनिट नंबर 1 to 4 को डिस्कस किया, जिसमें जो पहला पार्ट है इसके 20 MCQs थे और उसके बाद हमने इसके 4 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन कहीं से रह गया हो, ये समझ नहीं आई, तो वो लाजमी मुझसे पूछे, मेरे से डिस्कस करे ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।